स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 13 चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रीवियस वीडियोस में आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 जिसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले आप देखिए सिलेंडर की शेप कैसी होती है। इट हैज 3 सरफेस, राइट। This lateral surface is curved like this. This is a cylinder. Okay, this is curved surface. ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो surface vertical होता है, that surface is known as lateral surface. Here, lateral surface, this vertical surface is curved. That's why it is known as curved surface area. So here, lateral and curved both are same, right? And the other two faces are, two surfaces are these, top and bottom. They have circular surface. ठीक है, circular. तो इसका एरिया 3 सरफेस हो गए, CSA, कर्व सरफेस एरिया, टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया। और टॉप और बॉटम दोनों सेम होते हैं इसमें। ठीक है, अगर सर्कुलर पार्ट का रेडियस r हो और सिलेंडर की हाइट को h से रिप्रेजेंट करें तो आप देखिए इसमें किस तरह से अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस, अब समझना ध्यान से। अगर रेडियस r है तो इस लेंथ को क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज सर्कमफेरेंस और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, राइट। अब आप देखो, और दिस इज हाइट, राइट। अब मुझे ये कर्व सरफेस निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो क्या करा मैंने, इसको कट कर दो तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक, तो जो अब ये कर्व सरफेस था ये कैसा हो गया? ये एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो गया। और क्या हुआ? दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो एक साइड तो h हो गई और दूसरी साइड कितनी हो गई? ये हमारी क्या थी? 2 पाई r। ठीक है, जब इसको ओपन कर दिया तो अब भी तो ये 2 पाई r ही रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस था दैट बिकम्स द रेक्टेंगुलर शीट। तो यहाँ पर जो इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया होगा ऑफ सिलेंडर, राइट। तो अब देखते हैं इसकी एक साइड कितनी है? 2 पाई r, राइट। दिस इज h। तो क्या फॉर्मूला हो गया CSA का? कर्व सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू 2 पाई r h। इसको कर्व सरफेस बोले या लेटरल सरफेस बोले, लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है। ओके, ठीक। और समझिए, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। अब समझना ध्यान से, ओपन सिलेंडर कैसे? एक सिलेंडर बनाया और इसमें बेस में भी कुछ लगा हुआ है, शीट लगी है। ठीक है, क्लोज है यहाँ से बेस से, ठीक। और एक साइड से ओपन है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? दिस कर्व सरफेस प्लस बेस एरिया। और सर्किल का एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्किल इज पाई r स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला बन जाएगा, पाई r कॉमन लेंगे, इट बिकम्स 2h प्लस r। ओके, नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। अब समझना ध्यान से, क्लोज सिलेंडर मीन्स बॉटम में भी है क्लोज, ठीक है, बॉटम से भी और टॉप से, दोनों से क्लोज है, दोनों तरफ शीट लगी है। ठीक है, तो अब क्या एरिया होगा? टोटल सरफेस एरिया CSA प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। और बेस और टॉप दोनों सेम होते हैं तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, 2 पाई r h तो CSA एंड प्लस 2 पाई r स्क्वायर, टॉप एंड बॉटम बोथ, राइट। तो यहाँ से पाई r 2 पाई r कॉमन लेंगे, वी गेट द फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस r। ओके, तो अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करते हैं और जैसे जैसे आगे फॉर्मूले आएंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से।
सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 13.2। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर? कर्व सरफेस एरिया साफ लिखा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अब और समझिए, और कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, ठीक। b इक्वल टू होता है 2r, ठीक है। तो कहीं पर हमें डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास सारे फॉर्मूलों में रेडियस है और आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लो, राइट। आगे देखते हैं। तो हमें CSA गिवन है, हाइट गिवन है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको लिखो। तो हमने देखा h इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर फाइंड करना है और CSA गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्या फॉर्मूला होता है CSA का? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई आर एच इक्वल टू 88। ध्यान से देखना, 2 पाई 22 अपॉन 7 आर वी हैव टू कैलकुलेट। आर निकालेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। एच इज 14। सॉल्व करा, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स हुआ और ये सॉल्व होके आया 88। आर इक्वल टू 88। सो आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो डायमीटर इक्वल टू 2r, दैट इज 2 इंटू 1, 2 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। क्या गिवन है? हाइट 1 मीटर, राइट। एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। तो बेस डायमीटर, जब भी आपको डायमीटर गिवन हो आप डायरेक्ट रेडियस लिखो 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो रेडियस हो गया 140 अपॉन 2, इट इज 70 सेंटीमीटर। विद यूनिट लिखेंगे सारी वैल्यूज, ठीक है। आगे क्या पूछा है? हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। कितनी शीट रिक्वायर्ड है? आपको पहले भी कई बार समझाया कि जब भी शीट रिक्वायर्ड आए वो सरफेस पे लगेगी तो मीन्स आपको सरफेस एरिया निकालना है। हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, जो अंदर का स्पेस ऑक्यूपाई करे तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि शीट कहाँ कहाँ लग रही है, सिलेंडर कैसा है। तो ध्यान से देखा, इट इज क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, राइट। तो क्लोज है तो कहाँ कहाँ शीट लगेगी? कर्व सरफेस एरिया, बॉटम एंड टॉप। इट मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? क्लोज सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। लेकिन जब भी आप वैल्यूज पुट करें तो एक बार ये चेक जरूर कर लें क्या यूनिट सेम है कि नहीं। तो देखा हमने h तो मीटर में है लेकिन रेडियस सेंटीमीटर में है। तो पहला काम है यूनिट को सेम करना। अब आगे देखो कि यहाँ पर आपसे जो शीट पूछी है वो स्क्वायर मीटर्स में पूछी है, तो यही से क्लियर है कि हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। हमारा आंसर स्क्वायर मीटर में तभी आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.7 मीटर, ओके। डायमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2r होता है, तो रेडियस की वैल्यू डायमीटर अपॉन 2 करके निकाल ली, ठीक। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करेगा। पॉइंट में अगर आपको दिक्कत होती है, पॉइंट को डाल के नीचे 0 लगा दो। पॉइंट के बाद 1 प्लेस है तो 1 0 आ जाएगा नीचे 1 के बाद, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है तो 100 से कर दो, 3 है तो 1000 से, ठीक है। ऊपर का पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 लगाओगे, नीचे का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लगाओगे, राइट, ठीक। आगे इसको सॉल्व करना था, सॉल्व किया, यू गेट द फाइनल आंसर, ओके। कैलकुलेशन करके देखिएगा और प्लीज़ कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। अपने आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाउ थर्ड क्वेश्चन समझना ध्यान से। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4, आउटर डायमीटर इज 4.4, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर CSA एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब समझना ध्यान से,
दिस इज हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन से सरफेस होते हैं, एक तो आप देखो ये इनर सरफेस, ठीक है, दिस इज आउटर सरफेस, ठीक। तो हमसे इनर सरफेस भी पूछा है और आउटर सरफेस एरिया भी पूछा है। अब यहाँ समझो, इसमें यहाँ पर जो इनर रेडियस होगा उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए डायग्राम में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इनर रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटर रेडियस को कैपिटल R से, ठीक है। अब आगे समझना, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, ठीक है। तो जब हम इनर CSA निकालेंगे तो 2 पाई स्मॉल RH लेंगे और जब आउटर CSA निकालेंगे तो 2 पाई कैपिटल RH लेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, H इज 77 सेंटीमीटर, इनर रेडियस स्मॉल r, डायमीटर गिवन है, आप डायरेक्ट रेडियस लिखो, r डायमीटर अपॉन 2, इट इज 2 सेंटीमीटर, कैपिटल R 4.4 अपॉन 2, इट इज 2.2 सेंटीमीटर। इनर CSA फर्स्ट पार्ट 2 पाई स्मॉल RH, सिंपल वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। आउटर CSA इट मीन्स 2 पाई कैपिटल RH, राइट। अगेन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, राइट। मेन पार्ट इसका है टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ देखिएगा, हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, समझना ध्यान से। जितने भी आपको सरफेस दिखाई दे रहे हैं उन सब एरिया का सम। अब देखते हैं हमें कौन कौन से सरफेस दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है ये इनर CSA, राइट। नेक्स्ट इज आउटर CSA, ओके। और भी कोई सरफेस दिखाई दे रहा है, यस दिस वन, ये सरफेस भी तो है ना एक, और इसी तरह से बॉटम में भी है, राइट। तो इन सारे सरफेस के एरिया का सम करके आएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब आगे समझना, इनर CSA प्लस आउटर CSA और इस पार्ट का एरिया कितना होगा। आप ये समझो, ये आउटर सर्किल है, ये इनर सर्किल है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, आउटर सर्किल एरिया माइनस इनर सर्किल एरिया, दैट इज पाई r कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। और सिंस ये डबल होना है टॉप और बॉटम के लिए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया, ठीक है। तो आउटर सर्किल एरिया में से इनर सर्किल का एरिया माइनस करके इस पार्ट का एरिया आया और उसको डबल कर देंगे तो टॉप और बॉटम दोनों का एरिया काउंट हो जाएगा, ठीक। अब आगे समझना, इनर CSA अभी हमने कैलकुलेट किया था, आउटर CSA भी कैलकुलेट किया था, तो उसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है। अब आगे देखिए, 2 टाइम्स पाई कॉमन ले लो तो 22/7 कैपिटल R स्क्वायर 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन की ट्रिक समझिएगा, देखिए ध्यान से। कभी भी अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म आ जाए, जैसे यहाँ पर आ रही है 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, कौन सी फॉर्म में है ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। तो अब हमारे पास 2 मेथड है, एक तो है कि हम 2.2 का स्क्वायर करें, फिर 2 का स्क्वायर करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करके करेंगे तो पहले ऐड करेंगे 2.2 प्लस 2 दैट इज 4.2 और 2.2 माइनस 2 a माइनस बी करेंगे, 2.2 माइनस 2 ये आएगा 0.2, मल्टीप्लाई कर दो, ये 84 और 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, यू गेट द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से भी कैलकुलेशन होती है, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है इन ट्रिक्स को यूज करके, ठीक। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए, इधर दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, 2 जो इसको 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44/7, ऐड किया तो 4.2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस था तो अकॉर्डिंगली 10 पर लगा दिया, सॉल्व किया तो ये आया 44 × 12/100,
6 2 जा 12, ठीक है। और आगे मल्टीप्लाई करके लिखा तो 528/100, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, 5.28 ऐड कर दो, यू गेट द आंसर। ओके, सिंपल है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, राइट। नेक्स्ट देखिए, यस, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120. It takes 500 complete revolution to make once over to level a playground. Find the area of playground in meter square. ध्यान से समझना, this is cylindrical roller, right? अब आप समझो, ये 1 राउंड में कितना एरिया कवर करेगा। अगर आप इसको एक राउंड कंप्लीट रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो ये कितना एरिया कवर करेगा, जितना कि इसका CS से होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कैसे आएगा, उसका CS से कैलकुलेट करके। और CS का फॉर्मूला क्या होता है, πRh। तो देखा हमने क्या क्या वैल्यूज गिवन थी। डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो 84/2 42 रेडियस आ गया। लेंथ, अब यहाँ समझो, सिलेंडर की हाइट, ठीक है, अगर वर्टिकल है तो हाइट कहते हैं, और अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया देन इट बिकम्स लेंथ। तो लेंथ और हाइट सेम होती है, ठीक। सो हाइट इज 120 सेंटीमीटर। आंसर हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। क्या करना है, 100 से डिवाइड, राइट। सो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इट इज इक्वल टू CSC, ठीक है। तो आगे देखिएगा, CSC का फॉर्मूला क्या होता है, πRh, राइट। ये पुट कर दीजिए, 2πr इज 0.42 इंटू 1.2, कट करके सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 31.680 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आया जो 1 रिवॉल्यूशन में रोलर कवर करेगा, ठीक है। जो रोलर है वो पूरे ग्राउंड को, पूरे प्लेग्राउंड को 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लेवल कर रहा है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना होगा, जितना 500 रिवॉल्यूशन में एरिया कवर होगा, तो 1 में इतना हो रहा है, तो 500 में कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, राइट। और सिंस हमारी यूनिट मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर जरूर लिखना। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 is height. यहाँ देखिएगा, डायमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो उसको डायरेक्ट रेडियस निकालते हैं, 50 से 2 से डिवाइड किया, 25 सेंटीमीटर। हाइट इज 3.5 मीटर, ठीक है। अब सोचना यह है कि आपको सेंटीमीटर को मीटर में करना है या मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो हमने देखा आगे हमें रेट गिवन था पर मीटर स्क्वायर, तो यहीं से समझ में आ गया कि हमारी सारी यूनिट मीटर में होनी चाहिए। तो हमने 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 0.25 मीटर, 100 से डिवाइड करना है। अब आगे समझना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, ठीक। कर्व सरफेस पे पेंट होना है, और सिंस आपको जो रेट गिवन है वो पर मीटर स्क्वायर गिवन है, और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो इसका मतलब आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो कहाँ पर कौन सा एरिया, CSA में पेंट हो रहा है, तो हम CSA कैलकुलेट करेंगे, 2πRh अगेन, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, आगे सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 5.50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन करिएगा अपने आप। अब आगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, रेट हमें गिवन है, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, यू गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 जरूर लगाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन। Curve surface area is given, means CSA is given. Radius is given. Radius of cylinder is 0.7 meter. Find the height. Very simple question. So CSA is 4.4 meter square. Radius is 0.7. Height we have to find. Formula for CSA is 2πRh. Right? Put the values and solve it. Very simple.
h is 1 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिएगा, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। डायमीटर गिवन है तो रेडियस लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब आगे समझो, ये 2 से पॉइंट में और नंबर आ जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो आप 3 डिजिट आ जाएंगे इसमें, है ना। तो उसको 3.5/2 ही रहने दो। जब आगे कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके तो कट जाएगा, ठीक है। इट इज 10 मीटर डीप, हाइट इज गिवन 10 मीटर, इनर सरफेस एरिया 2πRh, कई बार कर चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, वी गेट 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंस यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पूछा है, रेट हमें 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो सिंपल सी बात है 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया सॉल्व, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना ध्यान से। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? हाइट 28 मीटर h एंड रेडियस इज 5/2 सेंटीमीटर। अब आगे क्या पूछा है? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। पहली चीज़ तो ये कि दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो पहले यूनिट को सेम करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 5/2 तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 100 मीटर, ठीक है। अब आगे समझो, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अब इसको समझना, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, और ये वाटर हीटिंग सिस्टम में अटैच है अंदर। तो इसमें से कौन से सरफेस से हीट रेडिएट होगी उसको समझिए। कर्व सरफेस से तो होगी ही, क्या टॉप और बॉटम से भी होगी? ये ऐसे तो नहीं होगा कि ये ऐसे ही रखा ऐसे ही खड़ा होगा, अटैच भी तो होगा ना। तो ये टॉप से भी अटैच होता है और बॉटम से भी अटैच होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हीट रेडिएट होगी वो सिर्फ इस कर्व सरफेस से आएगा सर में। तो इसका मतलब हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? टोटल रेडिएटिंग सरफेसेस CSA। यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल वर्ड को से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बट हियर यू हैव टू कैलकुलेट CSA बिकॉज कर्व सरफेस एरिया से ही हीट जनरेट होगी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, टोटल रेडिएटिंग सरफेसेस 2πRh, पुट का वैल्यूज 2 इंटू 5 22/7, R इज 5/2 इंटू 100 200 इंटू 28। सॉल्व कर दीजिए, यू गेट 22 इंटू 20/100 आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखा तो इट इज 4.4 मीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन समझिए। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, क्या है? द lateral of curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter। आपको diameter given है तो means radius is 4.2/2, it is 2.1 meter, right? In diameter and 4.5 meter height, h is 4.5 meter, okay? आगे देखिएगा क्या फाइंड करना है। हाउ? फर्स्ट पार्ट, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ समझिए, लेटरल और कर्व दोनों एक ही बात होती है। आपको बताया था कि लेटरल सरफेस जो वर्टिकल होता है, सिंस यहाँ पर जो वर्टिकल सरफेस है वो कर्व्ड भी है, तो इसलिए यहाँ पर लेटरल और कर्व कुछ भी कह सकते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट CSA, कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh, राइट। पुट करते हैं, 2π is 22/7, R is 2.1, H is 4.5, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया, 7 3 जा 21, ठीक है। और देखो 2 5 जा 10, ठीक है। और
इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दो, 5 9 जा 45, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 22 एंड 9 3 जा 27 अपॉन 10, इट इज इक्वल टू 59.4 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। अब आप समझो इसको, एक्चुअल में कितना शीट यूज हुई है जबकि 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। अब जो स्टील है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है, टैंक कैसा है, ध्यान से देखिए, कहीं लिखा होगा इसमें, यस इट इज क्लोज सिलेंड्रिकल कंट्रोल टैंक, ठीक है। समझना ध्यान से, तो शीट कहाँ कहाँ यूज होगी, क्लोज्ड है, कर्व सरफेस एरिया, बॉटम एरिया एंड टॉप एरिया। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, टीएसए, ठीक है। तो पहले टीएसए निकालते हैं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेकंड पार्ट, टीएसए इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, राइट। पुट करते हैं, 2 22/7, आर इज 2.1, एच इज 4.5 एंड प्लस आर 2.1। 7 से ही कट करेंगे, 7 3 जा 0.3 टाइम्स, ये हो गया 44 इंटू 0.3 इंटू ऐड कर दो, इट इज 6.6 इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर, राइट। आगे देखते हैं। अब आप एक चीज समझिए, ये क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली शीट यूज्ड, समझना ध्यान से। जैसे सपोज इस शीट से आपको टैंक बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसका कुछ पार्ट कट करोगे टॉप और बॉटम बनाने के लिए, ठीक है। एक पार्ट से तो आपने इसका कर्व सरफेस बनाया और उसको कट करके, राउंड कट करके आप टॉप और बॉटम बनाओगे। तो होगा क्या, जब आप राउंड कट करोगे तो कुछ पार्ट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी शीट आप लाए हैं उतनी सारी यूज़ नहीं होती है, क्या होता है, कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है। तो लेट एक्चुअली शीट यूज्ड इक्वल टू एक्चुअली यूज्ड इक्वल टू x मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे समझो, यहाँ पर जो स्टील की शीट है वो कितना यूज हुई है, x मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें से कितना वेस्ट हुआ, वेस्ट कितना हो रहा है, 1/12 ऑफ एक्चुअली शीट, ठीक है। तो उसका 1/12 ऑफ x, इतना तो वेस्ट हो गया, आई बात समझ में। अब वेस्ट होने के बाद जो यूज हुआ वो कहाँ कहाँ यूज हुआ, टीएसए में। सो दैट इज इक्वल टू टीएसए, आया समझ में। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना था, x मीटर स्क्वायर स्टील शीट हम लेके आए, ठीक है। उसमें से 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। वेस्टेज होने के बाद वो स्टील कहाँ यूज हुई है, टोटल सरफेस एरिया में, राइट। सो अब देखिए कैसे कैलकुलेशन हो रही है, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, 12x माइनस x, और टीएसए हमारा कितना आया था, 87.12, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 11x 12 उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो x इक्वल टू 87.12 इंटू 12 अपॉन 11। अब यहाँ देखिए, ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, कैसे पता, 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, क्या होती है, जैसे 8 7 1 2 है, ठीक। हमें ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड किया, कितना आया, 8 + 1 9, रिमेनिंग डिजिट को ऑल्टरनेट, एक को छोड़कर एक, ठीक है। तो 7 + 2 कितना आया, 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0, ठीक है। तो अगर डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो नंबर हमारा 11 से डिवाइड होता है, ठीक। तो पहले आप डिविजिबिलिटी रूल्स को बहुत अच्छे से समझिए और उसकी हेल्प से कैलकुलेशन करिए। तो 11 से कट किया इसको,
और फिर उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। आपको एनसीईआरटी में बुक में फिगर गिवन है, उसको समझने की कोशिश करिए। क्या है फिगर? एक लैम्प शेड है, ठीक है, इसको एक पेपर से कवर करना है, रैपिंग पेपर, ठीक है। इसको इस तरह से आप देखिएगा, ये इस तरह से इसको रैप करना है, ठीक, लाइक दिस। अब क्या कहा गया है कि जो फ्रेम है उसकी आपको सब कुछ गिवन है, क्या क्या, डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है फ्रेम का, ठीक है। इसको जिस क्लॉथ से कवर करना है वो इस तरह से करना है कि वो 2.5 तो ऊपर एक्स्ट्रा हो टॉप में और 2.5 ही बॉटम में एक्स्ट्रा हो। तो उससे क्या होगा, जब हम इसको इस तरह से कवर करेंगे तो ये ऊपर से इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये नीचे से फोल्ड कर देंगे, ये पूरा पैक हो जाएगा, ठीक। तो अब हमसे पूछा है द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड, इस क्लॉथ का एरिया चाहिए। अब आप समझो इस क्लॉथ का एरिया कैसे आएगा, ये आपको देखना, ये क्या बन गया, CSA, ठीक है। और इस CSA का रेडियस तो वही होगा जो आपका फ्रेम का है, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी हाइट फ्रेम की है उसमें 2.5 और 2.5 ऐड कर दो, 2 टाइम्स। टॉप में भी एक्स्ट्रा चाहिए और बॉटम में भी, तो अब उसका क्या चीज़ आप कैलकुलेट करोगे, यस इट इज CSA, राइट। देखिएगा ध्यान से, RS 20/2 इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। H इक्वल टू, हाइट कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर तो फ्रेम की है, ठीक है, और उसमें 2.5 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2.5 प्लस 2.5 इट इज 35 सेंटीमीटर, राइट। ये समझो। अब नाउ क्लॉथ रिक्वायर्ड इट इज इक्वल टू CSA, ठीक है, आया समझ में? यहाँ देखिएगा, वैल्यू पुट करते हैं, CSA का फॉर्मूला 2πRH, पुट द वैल्यूज, 2π is 22/7, R is 10, H is 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और ये 10 मिलके 2 0 हो गए, और 22, दिस वन क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ध्यान से पढ़ो, क्या है, द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर्स in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder has a radius, क्या क्या गिवन है, रेडियस R कितना, 3 सेंटीमीटर, and height H is 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। आगे समझो, the विद्यालय was to be supplied the competitors with cardboard, ठीक। If there are 35 competitors, how much cardboard was required? अब आपको क्या समझना है कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक पर्सन को कितना कार्डबोर्ड चाहिए, बनाना क्या है, पेन होल्डर। अब आप सोचो कि पेन होल्डर में कार्डबोर्ड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो CSA में यूज़ होगा, राइट, एक तो कर्व सरफेस एरिया में यूज़ होगा, दूसरा कहाँ यूज़ होगा, यस उसके बेस पर, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर बेस में नहीं होगा तो पेन सारे निकल जाए, ठीक है ना। तो एक तो बेस में यूज़ होगा, टॉप में भी यूज़ होगा, नहीं होगा, आप डालोगे कैसे, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा आपको एरिया लेना है, ओपन सिलेंडर एरिया, राइट। तो ध्यान से, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 person
एक पर्सन को कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई, नॉट 2, कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर ब्रैकेट 2h प्लस आर, वैल्यू पुट करते हैं, पाई इज 22/7, आर इज 2 इंटू 10.5 प्लस 3, पहले 23 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 66/7, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 3 करेंगे तो 24। अब आगे समझो, ये वैल्यू कट नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं है, हमें अभी आगे भी कैलकुलेशन करनी है। क्या करना है, 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कार्डबोर्ड निकालना है, ये अभी 1 कॉम्पिटिटर के लिए आया है, तो क्या करना है आपको भी 35 से और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये 7 से कट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ दीजिए, आपकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आगे समझो, ये मैंने यहाँ क्यों छुड़वाया, क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है, आपका पॉइंट में आएगा, आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करोगे, तो उससे अच्छा है इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आगे देखिएगा, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35%, कितना हो जाएगा, 35 इंटू क्या वैल्यू आई थी, 66/7 इंटू 24, ठीक है। 7 5 जा 35, और इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 33 इंटू 24, इट इज इक्वल टू, सॉल्व करके देखना आप, 7920, यूनिट क्या आएगी, क्या यूनिट गिवन थी, सेंटीमीटर, तो आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट समझिए, लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल टेलीस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट, she wanted to use chart paper to make the curved surface area, right? What would be the area of the chart paper required for her if she wants to make a telescope of length 25 centimeter and radius 3.5 centimeter? समझना ध्यान से, क्या क्या गिवन है, लेंथ मीन्स हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। अब समझना, जो ये टेलीस्कोप बनेगा, इसमें जो कर्व सरफेस एरिया चाहिए चार्ट पेपर से बनाना है, क्या टॉप और बॉटम में भी लगेगा? नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर क्या लगते हैं, लेंस लगते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको कवर कर देंगे, आप कैसे देखेंगे, ठीक। तो आपको क्या चीज़ निकालनी है, चार्ट पेपर कहाँ यूज़ हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया में, सिंपल, कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड, सो एरिया ऑफ चार्ट पेपर, it is equal to CSA and that is 2 pi RH. 2 pi is 22/7, R is 3.5, H is 25. 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 50, 7 से ये मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। एरिया के क्वेश्चंस में खासकर आपको ये देखना है कि आपको जो शीट लग रही है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, फॉर्मूला सही पुट करिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।